नमस्कार। हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और पहली तस्वीर आपको बगहा से दिखाएंगे, जहां ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजी तो ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ साथ हेल्थ मैनेजर से लेकर बीएमसी तक ड्यूटी छोड़कर नाचने लगे और नचनिया पर नोट लुटाने लगे। लाइट, म्यूजिक और डांस की महफिल सजी हुई है। भोजपुरी गानों की धुन पर दो दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल ठुमके पर ठुमके लगाए जा रही है तो संग संग मधुबनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हेल्थ मैनेजर और बीएमसी भी रंग जमाए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है बगहा के खिरकिया गांव का, जहां शाम ढलते ही बीच चौराहे पर डीजे का कान फोड़ू शोर गूंजने लगा और उसकी धुन पर डांसर का डांस होने लगा। ये देखिए, भोजपुरी गाने की धुन पर दोनों डांसर्स जलवे बिखेर रही हैं, तो उनकी अदा पर फिदा मनचले मचलने जा रहे हैं। तभी महफिल में ऐसा रंग जमा कि मधुबनी पीएचसी के हेल्थ मैनेजर और बीएमसी खुद को रोक नहीं सके और नचनिया संग खुद भी थिरकने लगे। मंच पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल संग नाचने और ठुमके लगाने के बाद जब दोनों स्वास्थ्य कर्मचारी वापस कुर्सी पर बैठे तो नोट दिखाकर नचनिया को अपनी ओर बुलाने लगे। हरे हरे नोट देखकर डांसर भी लपकी, तभी छीना झपटी में नोट हाथ से फिसल गया। मधुबनी के मरीज एक ओर इलाज के लिए तरस रहे हैं तो दूसरी ओर रोगियों की देखभाल करने की बजाय मधुबनी पीएचसी के हेल्थ मैनेजर और बीएमसी नचनिया संग ठुमके लगा रहे हैं और नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। औरंगाबाद में जमीन के दाखिल खारिज के बदले खुलेआम घूस का खेल चल रहा है। जैसे ही राजस्व कर्मचारी की रिश्वतखोरी की तस्वीरें वायरल हुई, डीएम ने आरोपी सरकारी बाबू को सस्पेंड कर दिया। कुर्सी पर बैठे राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र कुमार कागजातों की जांच में उलझे हुए हैं। ठीक सामने खड़ा फरियादी अनिल मेहता हरे हरे नोटों की गिनती करता है और नोटों की गड्डी सरकारी बाबू के हाथों में थमा देता है। तभी एक और शख्स वहां पहुंचता है और सबके सामने नोटों की गिनती करने लगता है। सामने हरे हरे नोटों की कतार देखकर राजस्व कर्मचारी की बाछें खिल जाती हैं। वो अपने पॉकेट में नोटों की गड्डी ठूसते हैं और कागजों का पिटारा लेकर वहां से खिसक जाते हैं। ये वायरल वीडियो है औरंगाबाद के कुटुंबा अंचल का। मटपा हलका में पोस्टेड राजस्व कर्मचारी अनिल मेहता के घर पर जमीन की दाखिल खारिज कराने वाले ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। एक एक कर आवेदक आते जा रहे हैं और सरकारी बाबू को नोटों के साथ जमीन के कागज थमाते जा रहे हैं। तभी किसी ने मौके की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जैसे ही ये वीडियो औरंगाबाद जिला प्रशासन तक पहुंचा, नोट वसूलने वाले आरोपी राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। औरंगाबाद के सरकारी दफ्तरों से पहले भी घूसखोरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। राजस्व कर्मचारी की अवैध वसूली की इन तस्वीरों ने एक बार फिर औरंगाबाद में चल रहे घूसखोरी के काला खेल को उजागर कर दिया है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। बेतिया में उग्र भीड़ ने शातिर चोरों की धुनाई कर दी। दोनों अपराधी चोरी का माल खपाने की कोशिश कर रहे थे, तभी गुस्साई भीड़ के हत्थे चढ़ गए। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों की भीड़ शातिर चोरों के ऊपर टूट पड़ी है। लात और घूसे बरसाए जा रही है, मुक्के पर मुक्के जड़े जा रही है और मारपीट से करा रहे चोर रहम की गुहार लगा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है शिकारपुर के कृषि बाजार रोड का। दोनों अपराधियों ने देर रात किराना दुकान में चोरी की और सुबह होते ही चोरी का माल बेचने निकल पड़े। तभी ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया। फिर क्या था, बीच सड़क पर दोनों की जमकर धुनाई हुई।
कितने टाइम हुआ है हम लोग को पता नहीं। इनको हम पकड़े हैं, ये सरकारी अस्पताल तक बेच रहा था एक मंडप के पास। तो मंडप वाला बोला कि ये चोरी का सामान है, हम नहीं लेंगे जब तक हम जाके इसको पकड़ लें। गुस्साए भीड़ अपराधियों पर कहर बरपा रही थी। लात घूसों से मरम्मत की जा रही थी तो शिकारपुर की सड़क पर हाई वोल्टेज तमाशा देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ जुटती जा रही थी। तभी शिकारपुर पुलिस तक अपराधियों की धुनाई की खबर पहुंची और पुलिस की जीप मौके पर पहुंच गई। जवानों ने भीड़ से मार खा रहे अपराधियों को छुड़ाया और पकड़कर थाने ले गए तो पीड़ित दुकानदारों ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिस्कुट गया है कम से कम 15 दर्जन, साबुन गया है 5-6 दर्जन साबुन गया है, सर्फ गया है 4 दर्जन कल लाए, लगभग 6000। नरकटियागंज के मार्केट और दुकानों में आए दिन चोरी और छिनतई की वारदात बढ़ती जा रही है और जब कोई अपराधी रंगे हाथ पकड़ाता है तो भीड़ का गुस्सा उस पर टूट पड़ता है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। गिरिडीह के गांव में जंगली हाथियों ने दहशत फैला दी है। गजराज का झुंड जिस तरह निकलता है अपने पीछे बर्बादी और तबाही के निशान छोड़ जाता है। गिरिडीह के गांव और जंगलों में हाथियों की मतवाली टोली उत्पात मचाते हुए घूम रही है। कभी खेतों में खड़ी हरी भरी फसल रौंद डालती है तो कभी गली मोहल्लों में कहर बरपा रही है। मदमस्त गजराज जिस तरफ से गुजर रहे हैं बर्बादी और तबाही के निशान छोड़े जा रहे हैं। परेशान ग्रामीण एरावत के भारी भरकम पांव से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं तो हाथियों का झुंड हर दिन गांव और खेतों को रौंदने निकल पड़ता है। अब हाथी चलती पर हम कहाँ भागेगा, सो हमको बता दीजिए सरकार। बाल बच्चा लेके कहाँ भागेगा, हमको घर तो तोड़ा हुआ है, फूटा हुआ है, तो कहाँ झोपड़ी कहाँ लेके जाएगा। डुमरी से लेकर पीरटांड और जमुआ से लेकर दमकी जंगल में हाथियों का मूवमेंट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मतवाले गजराज कब किधर का रुख कर लेंगे कोई नहीं जानता। इसलिए हाथियों से बचने के लिए गिरिडीह के ग्रामीण रात भर जागते रहते हैं तो दिन भर गांव की सीमा में पहरेदारी करते हैं ताकि जैसे ही जंबो के कदम उनके गांव की ओर बढ़ें वो तमाम ग्रामीणों को समय रहते सावधान कर सकें। उनको चाहिए कि तुरंत यहाँ पे लुक दिया जाए, यहाँ पे लाइट दिया जाए, यहाँ पे टॉर्च दिया जाए, यहाँ पे पटाखा दिया जाए जिससे हाथी दूर भागे। लेकिन वन विभाग जो है वो चुपचाप एक तरह से हम कहेंगे सुसुप्तावस्था में, मृतावस्था में है। हाथियों के उत्पात से परेशान गिरिडीह के ग्रामीण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार से लेकर वन विभाग से फरियाद कर रहे हैं लेकिन न हाथी भाग रहे हैं और न सरकार फरियाद सुन रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। मुंगेर के प्राचीन काली मंदिर में गांव-गांव से नेता से लेकर कार्यकर्ता तक का तांता लगा हुआ है। हर किसी को मां से जीत का आशीर्वाद जो चाहिए। तेलडीहा के प्राचीन काली मंदिर में नेता से लेकर कार्यकर्ताओं की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। 500 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर की महिमा ही कुछ ऐसी है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर एक मुराद जरूर पूरी होती है। इसीलिए जैसे ही पंचायत चुनाव की घड़ी नजदीक आई, बांका से लेकर मुंगेर और भागलपुर से लेकर जमुई के नेताओं और कार्यकर्ताओं का रैला तेलडीहा पहुँचने लगा। हर किसी ने माँ काली के दरबार में मत्था टेका और माँ से जीत का आशीर्वाद मांगा। माँ की महिमा इतनी ही अपार है कि जो भी अपना नॉमिनेशन करते हैं उसके पूर्व आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं, जीतने के बाद भी आते हैं। मुंगेर और बांका की सीमा पर बड़ुआ नदी के किनारे स्थापित इस शक्ति पीठ में यूं तो शारदीय और वसंत नवरात्रि पर भक्तों की कुछ ज्यादा ही भीड़ उमड़ती है, लेकिन जब वोट पर्व आता है तो माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए मंत्री से लेकर संतरी और नेता से लेकर कार्यकर्ताओं का तांता लग जाता है। कई नेता तो यहाँ मत्था टेक कर विधायक से लेकर मंत्री की कुर्सी तक हासिल कर चुके हैं। इसीलिए जब एक बार फिर चुनावी सरगर्मी बढ़ी है तो माँ के मंदिर में नेताजी का मजमा लगने लगा है।
हाँ, भूतपूर्व मोतीलाल चौधरी साहब भी यहाँ ही आए थे, मत्था टेके थे। सम्राट चौधरी अभी वर्तमान में मौजूद हैं, जयंत मौजूद हैं वर्तमान में, जो कि यहाँ मत्था टेकने के बाद मंत्री पद भी उनको मिला है अभी। तो मां के आशीर्वाद से कुर्सी हासिल करने वालों का रैला हर दिन उमड़ रहा है। किसी को मुखिया बनना है तो किसी को पार्षद, और इसी चाहत में गांव-गांव से कुर्सी के दावेदारों और उनके समर्थकों की भीड़ तेलडीहा की ओर खींची चली आ रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पाकुड़ के गांव में बरसाती नदी के ऊपर खड़ा बांस का पुल रह रहकर चरमरा रहा है, लेकिन खतरों से खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे इसी पुल से स्कूल आ जा रहे हैं। नदी के ऊपर झूल रहा बांस का पुल और उसके ऊपर बढ़ते नन्हे कदम। किसी के हाथ में किताब है, किसी ने कॉपी पकड़ रखी है, और ये नन्हे मुन्नों की फौज नदी के दूसरी ओर अपने स्कूल की ओर बढ़ी चली जा रही है। बरसात के तो मौसम में तो ये पुल टूटकर बिखर जाता है, लेकिन जब बरसाती नदी शांत होती है तो आसपास के गांवों के ग्रामीण फिर से बांस के टुकड़ों को जोड़कर ये पुल खड़ा करते हैं, और उसके ऊपर एक एक कदम रखकर ये स्कूली बच्चे स्कूल आते जाते हैं। स्कूल जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। कैसे जाएंगे? अगर बारिश हो जाएगी तो नदी भर जाती है, कैसे जाएंगे? और पुल भी नहीं है, जाने के लिए सड़क भी नहीं है, बहुत तकलीफ से जा रहे हैं हम लोग स्कूल। किसी मजदूर को दिहाड़ी पर खटने शहर जाना हो, मरीज को इलाज करने अस्पताल की राह पकड़नी हो, या फिर किसानों को खेत का रुख करना हो, बांस का यही थरथराता पुल एकमात्र रास्ता है जो बीच रास्ते में ना जाने कब जवाब दे दे। कहना मुश्किल है। कई बार इस पुल से गिरकर ग्रामीणों की जान जा चुकी है, तो कई अस्पताल पहुंच चुके हैं, लेकिन और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो परेशान ग्रामीणों को इसी पुल पर फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। एक भी मतलब आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, और पुल भी नहीं है, तो कोई बारिश के दिनों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो हम लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हर सुबह जब इस संकरे पुल पर एक एक कदम रखते हुए छोटे छोटे बच्चे स्कूल की राह पकड़ते हैं, तो परेशान माता पिता रास्ते भर भगवान का नाम लेते रहते हैं, और जब उनके बच्चे सही सलामत दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, तभी उनके जान में जान आती है। नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18 पाकुड़। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली पर नोटों से मां लक्ष्मी का दरबार सजा है, तो सोने और चांदी के गहनों का ढेर लगा है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट गई है। नोटों के बंधनवार से सज गया है मां का मंदिर। 10, 20, 50, 100 और 500 के नोटों के बंधनवार से श्रद्धालुओं ने मां महालक्ष्मी के दरबार को सजाया है। नोटों के लड़ियों से मां महालक्ष्मी का मंदिर दमक रहा है। मां के दरबार में लगा है नोटों का अंबार। कहीं नोटों का अंबार है तो कहीं सोने चांदी से बने जेवर। इसे देखकर कुबेर का खजाना भी फीका पड़ गया है। कुबेर के खजाने को भी मात देने वाला ये मंदिर है रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर। मंदिर की परंपरा के अनुसार ये प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धालु दीपावली से पहले जेवर और नकदी भेंट करते हैं। कोई नोटों की गड्डियां भेंट करता है तो कोई सोने चांदी के आभूषण। मंदिर में जमा हुए इन आभूषणों और नगद राशि से दिवाली के 5 दिनों तक महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। महालक्ष्मी मंदिर में सालों से गहने और राशि चढ़ाने की परंपरा रही है। और इस भेंट को बाकायदा रजिस्टर में नाम और फोटो के साथ नोट भी किया जाता है।
जिससे दिवाली के 5वें दिन रिकॉर्ड के ही आधार पर भक्तों को सब कुछ प्रसादी के रूप में लौटा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के एक कुम्हार ने दीपावली पर 1-2 नहीं 200 घंटे से भी ज्यादा समय तक जलते रहने वाला दिया बनाया है। यही दिया इस बार घर घर उजाला फैलाएगा। तस्वीरों में देखिए छोटे बड़े हर प्रकार के दिए हैं। एक से एक सुंदर और आकर्षक दीप रखे हुए हैं और इसे सांचे में ढाला है अशोक चक्रधारी ने। पेशे से कुम्हार अशोक चक्रधारी महज 5वीं पास हैं, लेकिन वे हमेशा कुछ नया काम करने की कोशिश करते हैं। अपने इसी जुनून के चलते उन्होंने पिछले साल 24 घंटे तक जलने वाला दिया बनाया था, लेकिन इस बार 216 घंटे तक जलने वाला दीप बनाया है। दिए के बारे में अशोक चक्रधारी ने बताया कि मिट्टी से तैयार इस दिए के एक गुंबद में तेल भरा जाता है और दीपक को ऊपर से पलटकर रख दिया जाता है। खुद ही सुन लीजिए कैसे 216 घंटे तक जगमगाता रहता है ये दीपक। इंसान बचपन का खेल नहीं भूलता। अशोक ने इसी खेल के जरिए कलाकारी कर दी। चक्रधारी ने कहा कि बचपन में एक डिब्बे में पानी भरकर जादू का खेल खेलते थे। आज उसी खेल को याद किया और बनाया अनोखा दिया। साइफन सिस्टम के तरीके से इस दिए को बनाया गया है। बिना किसी प्रशिक्षण के अरविंद का यह तराशा हुआ हुनर वाकई काबिले तारीफ है। कोंडागांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भोपाल के सराफा मार्केट में भीड़-भाड़ के बीच 3 महिला चोरों ने सोने के गहने चुरा लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए उन शातिर ठगों की तलाश की जा रही है। भोपाल के सराफा बाजार में 3 महिला चोरों ने गहने की दुकान से सोने के कंगन पार कर दिए। ये महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में पहुंची थी। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुकानदार सोने के कंगन दिखा रहा है। इसी दौरान एक महिला सोने के कंगन को उठाकर अपने बगल में बैठी महिला को दे देती है। ये महिला कंगन पहन लेती है और फिर कंगन निकालकर अपने कपड़े में छिपा लेती है। ये महिला चोर कितनी शातिर है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। दुकान के काउंटर पर इतने सेल्समैन मौजूद हैं, ग्राहक भी बैठे हैं, इसके बाद भी ये महिला चोर कंगन पार कर देती है। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश कर रही है। दुकानदार के मुताबिक चोरी गए कंगन की कीमत 95,000 रुपए थी। जबलपुर के इंजीनियरिंग छात्रों ने खेती करने वाले रोबोट तैयार किए हैं जो खेत में गड्ढे कर सकता है और पौधे भी लगा सकता है। ये ग्रीन रोबोट किसानों के बड़े काम आ सकता है। तस्वीरों में नजर आ रही ये मशीन किसानों के लिए वरदान साबित होगी। जबलपुर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के 9 छात्रों ने मिलकर इस मशीन को तैयार किया है, जिसे नाम दिया है ग्रैबो, यानी कि ग्रीन रोबोट। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के छात्रों द्वारा तैयार किए गए इस रोबोट की खासियत ये है कि पूरी तरह से बैटरी और मोबाइल ऐप से संचालित होता है। ये गूगल मैप पर दिखाए लोकेशन पर जाकर पौधे लगा सकता है। रोबोट पर करीब 100 पौधे एक बार में रखे जा सकते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस लगा होता है, जिसके चलते दूर बैठा व्यक्ति भी मोबाइल ऐप के जरिए इसे वहां भेज सकता है जहां पौधे लगाने हैं। इसमें लोहे का एक पाइप लगा है जो सबसे पहले ड्रिल की तरह काम करते हुए 4 इंच तक का गड्ढा तैयार करता है। इसके बाद लोहे के दूसरे पाइप की मदद से गड्ढे में पौधा रखा जाता है। कौन सा पौधा लगाना है उसके लिए रोबोट को कमांड देने का सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसे एक बार चार्ज करने पर हजारों पौधे लगाए जा सकते हैं।
रोबोट में 60-60 वाट की मोटर का उपयोग इसकी चारों व्हील में किया गया है। इससे कुल 240 वाट की मोटर का पावर इसको मिलता है। इसके अलावा इसमें 12 वोल्ट की बैटरी का उपयोग किया गया है। इससे खेत में ऊंचे नीचे रास्ते में भी यह ठीक तरह से चल सकता है। जरूरत के मुताबिक क्षमता को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। और ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की कल के मैच का हाल।